वंदना गर्ग ने लिखा है, when child is born, some are born blind, deaf, dumb from birth. Why is it that all are not born similar? Is that only some medical reasons or something beyond that? वंदना जी लिखती हैं कि कुछ बच्चे अंधे, बहरे, गूंगे जन्म से ही पैदा होते हैं, लंगड़े, लूले और भी तमाम तरह की समस्याओं वाले बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे बच्चे एक जैसे पैदा हों? ये कोई मेडिकल कारण है या कुछ उसके परे की घटना है? ये गुत्थी हमेशा आध्यात्मिक लोगों को उलझाती रही है और इसी पर लोग कर्मों की थ्योरी भी ले आते हैं। कर्म समझ में तो आती नहीं बात कि ये बच्चा जन्म से ही ऐसा क्यों हुआ, तो लोग कहते पुराने जन्मों के कर्म होंगे इसलिए। लेकिन ये उत्तर नहीं ठीक है। हम कभी दूसरा प्रश्न नहीं पूछते कि इतने बच्चे ठीक आंखों से, ठीक हाथ पैर से क्यों पैदा होते हैं। ये नहीं पूछते कभी, क्योंकि हम मानते हैं कि वैसे होने चाहिए। हमको किसने बताया कि ऐसे होने चाहिए? अस्तित्व द्वैत पर खड़ा है, ड्युअलिटी पर खड़ा है। जिस सोर्स से स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं आंख वाले, उसी सोर्स से बिना आंख वाले भी पैदा हो सकते हैं, होते हैं। अनेकों बच्चे जब आंख वाले पैदा होते हैं तो उसमें से कुछ बिना आंख वाले भी पैदा हो जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अस्तित्व का एक बैलेंसिंग एक्ट है। सोर्स द्वैत को लाएगा। अगर आंखें देखने की क्षमता रखती हैं तो आंखें न देखने की क्षमता भी रखती हैं। अगर मुंह बोलने की क्षमता रखता है तो न बोलने की क्षमता भी रखता है। कान सुनने की क्षमता रखते हैं तो न सुनने की क्षमता भी रखते हैं। हाथ उठने की क्षमता रखते हैं तो न उठने की क्षमता भी रखते हैं। पैर चलते हैं तो नहीं चलने की संभावना भी उसमें। अस्तित्व में दोनों संभावनाएं, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। कोई ऐसा कारण नहीं है जिसको हम सीधे सीधे तलाश सकें। ये अस्तित्व का रहस्य है, ये उस शाश्वत नियम का हिस्सा है, इसलिए उसको हमें उसी दृष्टि से देखना है। अगर हम इसमें ज्यादा उलझेंगे तो लोग इसको अनेक ढंग से एनालाइज करेंगे और परेशान होंगे। क्यों कुछ बच्चे पैदा होते ही बड़े टैलेंटेड होते हैं, विद्वान होते हैं, और क्यों कुछ बच्चे पैदा होते ही बड़े स्टूपिड होते हैं, मूर्ख होते हैं? क्योंकि जो सोर्स उस इंटेलेक्ट को पैदा करता है वही सोर्स स्टुपिडिटी को भी पैदा करता है। दोनों का बैलेंसिंग एक्ट आएगा। शिखर है तो घाटी आएगी, हम बच नहीं सकते उससे। अब दूसरा प्रश्न उठेगा, लेकिन स्थिति तो दुखद है दुखद। दुख का सामना करता है व्यक्ति, दुख का सामना करता है, इसीलिए तो सुख को जानता है। कभी सोच कर देखें, अगर जीवन में दुख का कोई चिन्ह ना हो तो क्या हम सुख को भी जानेंगे? रोशनी को जानते हैं क्योंकि अंधकार की पृष्ठभूमि है, सुख को जानते हैं क्योंकि दुख की पृष्ठभूमि है। मृत्यु है इसलिए जीवन का मूल्य है। जीवन विपरीत पर खड़ा है। इन प्रश्नों में प्रारंभ से ही धार्मिक लोग उलझे रहे हैं। तो ईश्वर ऐसा क्यों करता है कि कुछ बच्चों को ऐसा पैदा कर देता है? तो ईश्वर वैसा क्यों करता है? क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर ऐसा करता है, और हम मानते हैं कि ईश्वर को सब अच्छा करना चाहिए। वो समाज सुधारक बनकर कहीं बैठा हुआ। हम ईश्वर को स्रोत की तरह नहीं देखते, एक सोर्स की तरह नहीं देखते। और सोर्स का मतलब होता है इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाएं। तो अनंत संभावनाओं में से एक संभावना ये भी है, अनंत रंगों में से एक रंग ये भी है। हम जीवन के सकारात्मक पक्षों पर प्रश्न नहीं उठाते, इसलिए जीवन की गहराई में कभी नहीं जा पाते। कभी जब कोई बच्चा कहीं पैदा हो तो क्या हम विस्मित और विभोर इस बात को लेकर होते हैं कि ये कितना मिरेकल है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर, अच्छा पैदा हुआ, आंखें भी काम करती हैं, कान भी काम करते हैं। ये अस्तित्व का जो रहस्य है अपने सुंदर खिलावट में आया है।
हम विस्मित नहीं होते क्योंकि हमको लगता है ऐसा होना ही चाहिए। और जब दूसरी घटना होती है तो हम तमाम प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर ने ये नाइंसाफी क्यों करी। क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर इंसाफ करता है। हमारे जन सामान्य की भाषा में भी यही चला है ना, कुछ भी हो तो लोग अक्सर कहते हैं, वो जुमला ही जबान पर रहता है, इस बात का न्याय तो ईश्वर करेगा, इसका तो इंसाफ खुदा करेगा। वो कोई जज नहीं है, जो सोर्स है वो जजमेंटल नहीं है कि बैठकर न्याय करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, अनंत संभावनाएं, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए तो जीवन इतना खूबसूरत है कि कुछ भी हो सकता है। चलो बच्चा बोलता हुआ पैदा हुआ, लेकिन क्या गारंटी है कि बोलते बोलते कभी बोलना रुक नहीं जाएगा? क्या गारंटी है आंखें देखते देखते कभी देखने से रुक नहीं जाएंगी? ये चलती फिरती मशीन क्या गारंटी है कि अगले क्षण चलेगी ही? सारी संभावनाएं हैं ना। लेकिन ये भय की बात नहीं है, ये डरने की बात नहीं है, विचलित होने की बात नहीं है। ये जीवन को चरम संवेदनशीलता में जीने का एक अवसर है, एक सुअवसर है। इसलिए हमेशा अस्तित्व को ऐसे ही देखें कि वो कोई समाज सुधारक संतुलन करता नहीं है। जब लाखों बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे तो हजारों बच्चे अस्वस्थ भी पैदा होंगे। जब लोग स्वास्थ्य की क्षमता अर्जित करेंगे तो अनेकों लोग बीमार होने की क्षमता भी अर्जित करेंगे। क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता कि चिकित्सा के हमारे इतने इतने उपाय बढ़ रहे हैं और बीमारियों का जो संघर्ष है वो भी उतना ही बढ़ रहा है। जैसे बिल्कुल एक कुश्ती चल रही है WWF की। हम एक से एक नई नई चीजें लेकर आते हैं, चिकित्सा की ब्रेक थ्रूज लेके आते हैं। लगता है अभी अभी ब्रेक थ्रू कर लिया था, हमने कैंसर का ब्रेक थ्रू कर लिया था, हम ब्रेन सर्जरी में बहुत ही एडवांस होते जा रहे थे। अभी आ गए कोरोना साहब, इनसे निपटिए। समझ में नहीं आ रहा इनसे कैसे निपटे। इनसे जब तक निपटेंगे तब तक कोई इनके भाई भतीजे चाचा ताऊ आ जाएंगे, छुट्टी नहीं मिलने वाली है। जो हम सोचे कि भाई अब बस आराम से बैठेंगे, बस एक बार हमको वैक्सीन मिल जाए और छुट्टी मिल जाए। जितनी बड़ी विभीषिका को आप समाधान में ले जाएंगे, यानी कि फिर आपने एक शिखर पैदा किया है तो उतनी ही गहरी घाटी भी पैदा होगी। तो अगली बीमारी जब आएगी तो उतनी ही तंदुरुस्त होकर आएगी, उतनी ही सशक्त होकर आएगी, जिसके लिए फिर आपको जूझना पड़ेगा। अब इस बार देखिए ना, सारे अपने वैज्ञानिक संसाधनों के बावजूद, सारे ज्ञान के बावजूद से जूझ रहे, अभी तक उसके ठीक ठीक समाधान तक नहीं पहुंच पाए। ज्ञान विज्ञान चरम पर है हमारा। यह संतुलन का नियम है। अनंत संभावनाएं हैं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। और मुझे लगता है कि इसका जो समाधान है वो हमेशा आंतरिक है। मैंने हमेशा कहा था कि ये एज है, ये 3IT एज है। 3IT एज का मतलब होता है कि एक IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम तमाम तरह की सूचनाओं और जो टेक्नोलॉजी है उससे भरे हुए। दूसरा IT है इंटरनेशनल टेररिज्म। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, विचार के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर, तमाम तरह का इंटरनेशनल टेररिज्म है। व्यापक रूप से पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसी समस्या, बीमारी पहले कभी नहीं थी अस्तित्व में। चीजें होती थी, लोकलाइज होती थी, छोटी मोटी होती थी, अब व्यापक है। और फिर तीसरी IT है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने हमेशा कहा है कि ये जो तीसरी IT है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यही समाधान है दोनों का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, हमको बिल्कुल
गुलाम बना के रख दिया है। कैसे ये वर्चुअल वर्ल्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप हो रही है आजकल, और हम जैसे ये सारा टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, वो कैसे हम लोगों के दिमाग के अंदर घुसकर उनको नियंत्रित कर रहे हैं और उनके जीवन को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये कुछ छुपा हुआ तथ्य नहीं है। अभी एक चैनल पे बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई थी, सोशल डायलेमा, उसको आप देखिए। सोशल डायलेमा में कैसे टेक्नोलॉजी हमको विकृति की तरफ ले जा रही है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी हमको सुविधाएं भी दे रही है और वही हमको विकृति भी दे रही है। तो उसमें एक बड़ा अच्छा वाक्य कोई यूज करता है कि नो ग्रेट इन्वेंशन कम्स विदाउट अ कर्स। कोई भी जो बड़ा आविष्कार है वो किसी अभिशाप के बिना नहीं आता। और रहा सवाल टेररिज्म का, तो टेररिज्म यही नहीं है कि कोई गोली मारता है, बम लगाता है तो ही टेररिज्म है। विचार के तल से, भावना के तल से, शब्दों के कार्य व्यापार से हम आतंक का ही कार्य व्यापार कर रहे हैं। हम एक डिविसिवनेस में जा रहे हैं, विभाजित करने वाली वृत्ति। आतंक क्या होता है? आतंक होता है विभाजित करने की एक जीवन शैली। इनर ट्रांसफॉर्मेशन जब आएगा तब हम विभाजित करने वाली जीवन शैली से जोड़ने वाली जीवन शैली में जाते हैं, और वही समाधान है, वही सारी बीमारियों का समाधान है। और मैं कहता हूं कि आज अगर सारी मनुष्यता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अंदर की इस डिविसिव जो जीवन शैली है विभाजित करने वाली, उसको हटा पाएं, तो बड़ी बड़ी बीमारियां, महामारियां जो हमारे बीच आ रही हैं वो भी शायद काम करना बंद कर दें। समाधान तीसरी आईटी से, इनर ट्रांसफॉर्मेशन से लाना पड़ेगा। भारत में पौराणिक मिथक है, तुमने सुना होगा, रक्त बीज का। रक्त बीज एक राक्षस है, उसको वरदान मिला है कि उसका एक बूंद रक्त कहीं गिरेगा, वहीं से वो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा। सब हैरान हैं, परेशान हैं, देवता और सब, कोई उसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि मारेंगे, आप काटेंगे, रक्त तो गिरेगा ही। और तब रक्त बीज को मारने के लिए देवी का जो प्रादुर्भाव होता है, दुर्गा का अवतार होता है, और रक्त बीज को मारने के लिए वो जो छिन्न मस्ता का अपना रूप लेती हैं कि इधर से काटा और उधर से उसका रक्त पान भी कर, गिरने ही नहीं दिया जमीन पे। तो वो जो शक्ति है, वो जो दुर्गा है, वो जो छिन्न मस्ता है, वो हमारी ही आंतरिक शक्ति है, हमारी अंतर शक्ति। छिन्न मस्ता क्यों? क्योंकि ये जो मस्तिष्क है, तर्क है, उसने ही व्यक्ति को परेशान कर रखा है। तो ये तमाम रूप हैं। अपने तर्कों से हटकर, अपने लॉजिक से हटकर हम जीवन की व्यापकता को देखें तो हमको दिखाई देगा कि जीवन द्वैत पर चल रहा है। द्वैत को स्वीकार कर लें, उसके बीच जोड़ है, किसी को कैटेगराइज करने की कोशिश ना करें, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी। बच्चे कैसे होते हैं, कुछ लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं, कुछ लोग अच्छे क्यों बनते हैं, कुछ लोग बुरे क्यों बनते हैं, सब समाधान हमारे सामने होगा।